मूवी के स्टार्ट होते ही हम दो भाइयों को देखते हैं जो अपनी मदर की लाश को दफना रहे थे। उनमें से एक भाई का नाम ओविन और दूसरे का ऑसवाल्ड होता है। तभी वहां पर एक कार आके रुकती है। ये देख ओविन उसके भाई को इशारा करता है। उस कार में एक कपल था जो कहीं जाने के लिए निकला था। दरअसल उनकी कार में कुछ खराबी आ गई थी, इसीलिए लड़की का पति स्टीवन कार का बोनेट खोलकर फुल चेक करने लगता है। तभी उसकी वाइफ उसे कहती है कि यहाँ पर जरूर कोई है, क्योंकि उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। स्टीवन उसे बताता है कि यहाँ कोई नहीं है और तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। तभी अचानक ऑसवाल्ड पीछे से भागता हुआ आकर स्टीवन के सर पर बुरी तरह से हमला कर देता है, जिससे स्टीवन मारा जाता है। ये देख उसकी वाइफ बहुत डर जाती है और अपने पति को देख बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तभी ऑसवाल्ड पीछे से उसका मुंह दबाकर उसे भी उठा के ले जाता है। वो उसे वहाँ पे बांध देता है। फिर ओविन उस लड़की से कहता है कि तुम बिल्कुल भी घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें मारने नहीं वाला हूँ, क्योंकि अगर तुम मर गई तो हमें बच्चा पैदा करके कौन देगा। दरअसल वो औरतों से बच्चे पैदा करवा रहे होते हैं ताकि उनकी फैमिली बढ़ पाए। दूसरी तरफ ऑसवाल्ड उस लड़की के पति की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था ताकि वो अपने तीसरे भाई ऑक्स को ये सब खिला सके। उसे सिर्फ इंसानों का मांस खाना ही पसंद था, जिसे इन दोनों भाइयों ने एक कमरे में बंद करके रखा था और इसीलिए ये दोनों भाई इंसानों को पकड़कर मारते थे ताकि वो अपने भाई को खिला सके। फिर कुछ महीनों बाद वो बेचारी लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये लड़की पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली वीक हो गई थी और उन हरामखोरों ने उस बेचारी की जुबान भी काट डाली थी ताकि वो किसी को मदद के लिए बुला ना पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम दो कपल को देखते हैं जिनका नाम माइक, टेलर, जेना और जॉन था, जो अपनी कार में कहीं जा रहे थे। तभी उनकी कार उसी जगह पर खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो सब परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि माइक और जेना का रिलेशन कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि माइक उसे धोखा दे रहा था। माइक को लगता है कि आगे ज़रूर कोई ना कोई गैस स्टेशन होगा, इसीलिए वो जेना को अपने साथ चलने को पूछता है, पर जेना उसे साफ इनकार कर देती है। ये सुनकर माइक अकेला ही गैस स्टेशन ढूंढने चला जाता है, लेकिन टेलर उसके पीछे जाने लगती है ताकि माइक को अकेलापन ना लगे। दूसरी तरफ ओविन जब किसी जानवर की खाल फाड़ रहा होता है तब ऑक्स अपने कमरे से चिल्लाता है, क्योंकि उसे इंसान का मांस चाहिए था। ओविन उससे कहता है कि बहुत जल्द तुम्हें इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। ये सुनकर ऑक्स रिलैक्स हो जाता है। इस तरफ जेना जॉन से कहती है कि वो जरा जंगल में घूमकर आती है। वो जब जा रही होती है तभी उसका एक पैर तार से टकराता है, जिससे ओविन के घर में एक घंटी बजती है और इस सिग्नल से उसे पता चल जाता है कि बाहर जंगल में कोई मौजूद है। जेना सोच में पड़ जाती है कि आखिर जंगल में कोई क्यों तार बिछाएगा। इधर माइक टेलर को घूर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि क्या सचमुच जेना नहीं आ रही। टेलर उसे बताती है कि हाँ वो नहीं आ रही। फिर वो दोनों जंगल में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है और ये दोनों ही अपने पार्टनर्स को धोखा दे रहे हैं। तभी उन दोनों को जंगल में किसी की आवाज़ महसूस होती है। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कोई देख रहा है, इसीलिए वो दोनों रुक जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ऑसवाल्ड उन्हें ये सब कुछ करते हुए देख रहा था। इस तरफ जेना को पेड़ पर कुछ खून दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो जाकर ये बात जॉन को बताती है। फिर जॉन भी ये देखकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और जेना से पूछता है कि तुम्हारे और माइक के बीच क्या प्रॉब्लम चल रही है। इस पर जेना उसे अपने रिलेशन के बारे में बताने लगती है। इस तरफ माइक और टेलर एक गैरेज तक आ पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पर ओविन आ जाता है। इसका मतलब ओविन इस गैरेज का मालिक था। अब ओविन उन दोनों से कुछ पूछने लगता है और उनकी मदद के लिए एक टॉल ट्रक बुलवाता है। ओविन टेलर को कुछ ज़्यादा ही घूर रहा था, जिससे टेलर को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। इस तरफ जॉन और जेना अपनी कार में बैठकर उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी ऑसवाल्ड पेड़ों के पीछे से आकर उनकी फोटोज खींचने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। जेना जॉन से अपना कैमरा निकालने को कहती है। जैसे ही वो कैमरा से देखते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। इधर गैरेज में टेलर को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अकेले ही वहाँ से जाने लगती है और माइक वहीं रुककर ट्रक का इंतजार करता है। तभी उसे अंदर से ओविन की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए वो अंदर देखने चला जाता है। वो देखता है कि ओविन एक मशीन पर कुछ काम कर रहा है, जिसे वो ठीक नहीं कर पा रहा है और इसीलिए गुस्से में वो चिल्ला रहा था। ये देखकर माइक उसकी मदद करने लगता है। तभी ओविन को चांस मिल जाता है और वो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इस तरफ टेलर जब जंगल से जा रही होती है तब उसे वहाँ कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनकर वो डर जाती है और फिर से गैरेज में आ जाती है। वो ओविन से पूछती है कि माइक कहाँ है। ओविन उसे कहता है कि वो बाथरूम में है। ये सुनकर टेलर उसका बाहर वेट करने लगती है। अब बहुत देर हो जाती है, इसीलिए वो टेलर से पूछती है कि बाथरूम कहाँ है। तब ओविन उसे इशारा करके बताता है। वो वहाँ पर जाकर देखती है तो पाती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। ये देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वो अपनी सेफ्टी के लिए एक औजार लेकर बाहर निकलती है। तभी अचानक ओविन उस पर भी हमला कर देता है और वो भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब माइक को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है
वो बुरी तरह से डर जाता है और ओविन से पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ओविन उसे कहता है कि सवाल करने वाले लोग उसे पसंद नहीं। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे वॉलेट से एक लड़की की फोटो मिली है और ये वो लड़की नहीं है जिसके साथ तुम यहाँ पर आए हो, मतलब तुम अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हो और इसकी सजा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इस तरफ जॉन और जेना भी आगे जाने का फैसला करते हैं क्योंकि अब कार में रहना उन्हें सेफ नहीं लग रहा था। तभी उन्हें सड़क पर एक फोटो मिलती है जिसमें माइक और टेलर एक दूसरे से काफ़ी क्लोज थे, जिसे देखकर ये दोनों काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। जॉन जेना से पूछता है कि ये दोनों हमें धोखा क्यों दे रहे हैं। जेना उसे कहती है कि आदमी की फितरत यही है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही मतलबी होते हैं। तभी अचानक उनके सामने ऑसवाल्ड आ जाता है और वो अपने हथियार से जॉन पर हमला कर देता है। ये देख जेना अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर ऑसवाल्ड जॉन के दोनों पैरों में कट मार देता है ताकि वो वहाँ से भाग न सके। फिर वो जेना का पीछा करने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वो एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। अब ऑसवाल्ड वापस जॉन के पास आ जाता है और एक पत्थर से उसके सर पर वार करता है जिससे जॉन बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ओविन टेलर की बॉडी को लेकर अपनी कैबिन में जा रहा होता है। तभी रास्ते पर जेना उसे रोककर मदद मांगती है। ओविन उससे कहता है कि पास में ही मेरा कैबिन है, तुम वहां पर आकर पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती हो। जेना उसकी बात पर भरोसा कर लेती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। फिर जब केबिन में आकर जेना पुलिस को फोन लगा रही होती है तभी ओविन उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि तुमने गलत आदमी से मदद मांग ली। जेना उसकी बातों को सुनकर काफी घबरा जाती है और फोन नीचे रख देती है। फिर ओविन उससे कहता है कि आज से तुम मेरी नौकर हो और मैं जैसा कहूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। अब ओविन उससे जबरदस्ती उसकी कार से टेलर की बॉडी उठाने के लिए कहता है। जब जेना इनकार करती है तो वो उसे डराता धमकाता है, इसीलिए जेना उसकी बात मान लेती है। फिर वो टेलर की बॉडी को उठा के अंदर ले आती है। तभी अंदर से ऑक्स चिल्लाने लगता है क्योंकि अब उसे इंसान का मांस मिलने वाला था। इसके बाद ऑसवाल्ड उस प्रेग्नेंट लड़की के सामने बाइबल की किताब पढ़ने लगता है ताकि उसका बच्चा भी सीख सके। इस तरफ ओविन उन दोनों लड़कियों को बांध देता है और उनसे कहता है कि वो लोग इंसान का मांस नहीं खाते बल्कि उनका भाई खाता है क्योंकि उसे सिर्फ इंसान का मांस ही पसंद है। साथ साथ वो ये भी कहता है कि हम लोग तुम्हें जिंदा रखेंगे क्योंकि तुम हमारा वंश बढ़ा सको। तभी ऑक्स अंदर से चिल्लाता है क्योंकि उसे इंसान का मांस चाहिए था। ये सुनकर ओविन ऑसवाल्ड से जॉन को लाने को कहता है। फिर ऑसवाल्ड जॉन की गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ के उसे बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है। ये देख जेना और टेलर बुरी तरह से डर जाती है। फिर ओविन ऑसवाल्ड से जॉन की डेड बॉडी को ले जाने को कहता है और साथ में ये भी कहता है कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ऑक्स को खिला देना। ये सुनकर टेलर को वॉमिटिंग हो जाती है। ये देख ओविन उससे कहता है कि आगे से वो ये गलती बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर वो जेना से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहा है, इसीलिए मैं उसे मारने वाला हूँ। फिर वो माइक को मारने के लिए निकल जाता है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां वहां से भागने की कोशिश करती है। वो दोनों एक साथ मिलकर चैन को खींचती है जिससे उनकी जंजीर टूट जाती है, जिसकी आवाज़ ऑसवाल्ड सुन लेता है। वो वहां पर आकर देखता है तो पाता है कि लड़कियां वहां पर नहीं है और वो दोनों चुपके से पीछे से वहां से भाग जाती है और ऑसवाल्ड को वहीं पर लॉक कर देती है, जिससे ऑसवाल्ड काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इस तरफ ओविन माइक के पास आकर उसे बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो। इसके बाद उन दोनों लड़कियों को सड़क पर एक ट्रक नजर आता है जिसे ओविन ने कॉल करके बुलवाया था। वो दोनों उस ट्रक ड्राइवर के पास जाकर उसे सब बता देती है कि यहाँ पर दो संकी भाई है जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर वो ट्रक ड्राइवर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उन्हें गाड़ी में बैठने को कहता है। साथ में वो कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस के पास ले चलता हूँ, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद वो अपना ट्रक जंगल में रोक देता है और उन पर अपनी गन तानकर कहता है कि तुमने गलत आदमी से मदद मांगी है। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां चौंक जाती है क्योंकि वो भी उनके साथ मिला हुआ था। अब ड्राइवर उसे आगे चलने को कहता है और वो दोनों आगे चलने लगती है। तभी अचानक ऑसवाल्ड वहां पर आकर टेलर पर हमला कर देता है और उसकी पेट से उसकी अंतड़ियां निकाल देता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। जेना ये सब देख बुरी तरह से डर जाती है और रोने लगती है। फिर वो दोनों जेना को वापस घर पे ले आते हैं। वो ट्रक ड्राइवर जेना को कमरे में बंद करने के लिए कहता है। तभी जेना को वहां पर एक चाकू दिखाई देता है और वो उसे छुपाकर अपनी जेब में रख लेती है। अब ये ट्रक ड्राइवर उन दोनों भाइयों का ही अंकल होता है जो पास में ही रहता था। वो ऑसवाल्ड से ऑक्स के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि उन्होंने उसे कमरे में बंद करके रखा है। उनका अंकल उसे कहता है कि ध्यान रखना वो कहीं बाहर ना निकले क्योंकि अगर वो बाहर निकल गया तो तबाही मचा देगा। तब ऑसवाल्ड उसे कहता है कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। फिर ऑसवाल्ड का गुस्सा देख उसका अंकल वहां से चला जाता है। अब जेना अंदर उस प्रेग्नेंट लड़की को देखती है और उसे छुड़ाने लगती है। तभी उसे लगता है कि ऑसवाल्ड वहां पर आ रहा है, इसलिए जेना वो चाकू उस लड़की को देकर उसे देखने लगती है। लेकिन तभी वो लड़की वो चाकू अपने पेट में मारने लगती है ताकि उसका बच्चा पेट में ही मर जाए और फिर वो चाकू अपने गले में मार देती है और वो मर जाती है। जब ऑसवाल्ड वहां पर आता है तो वो देखता है कि उस प्रेग्नेंट लड़की के साथ उसका बच्चा भी मर गया है। ये देख वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर जेना उस पर हमला करने की कोशिश करती है पर ऑसवाल्ड उसके मुंह पर पंच मार मार के उसे बेहोश कर देता है। इस तरफ ओविन जब माइक को लेकर घर पर आ रहा होता है तब रास्ते में उसे उसका अंकल मिल जाता है।
और वो ओविन को ऑसवर्ल्ड की बदतमीजी के बारे में बताता है। ओविन को ये सुनकर बुरा लगता है और वो घर पर आकर ऑसवर्ल्ड पर बहुत गुस्सा होता है। ओविन का गुस्सा देख ऑसवर्ल्ड को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। उसका गुस्सा देख ओविन थोड़ा डर जाता है कि कहीं वो उसे मार न डाले। फिर वो दोनों शांत हो जाते हैं। इधर अंकल जब जा रहा होता है तब उसे याद आता है कि वो अपनी एक चीज़ घर में ही भूल गया है, इसीलिए वो उसे लेने वापस घर पर आता है। तभी जेना खुद को छुड़ा के वहाँ से बाहर निकलती है और उसे कार में माइक दिखता है। फिर वो माइक को होश में लाती है और कहती है कि उन्हें यहाँ से भागना होगा, लेकिन माइक उन सबसे बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो कार में पड़ी हुई गन लेकर उन्हें मारने जाता है और वो ओविन को शूट करके उसे खत्म कर देता है। तभी अंकल वहाँ पर आ जाता है और वो माइक को शूट कर देता है। ये देख जेना अंकल के सर में एक बड़ा छुरा घुसा देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी ऑसवर्ल्ड वहाँ पर आ जाता है और ये सब देख वो तुरंत ऑक्स का दरवाजा खोल देता है और हम देखते हैं कि ऑक्स कुछ अजीब ही दिखने वाला इंसान है। वो जेना पर हमला कर देता है, लेकिन जेना उसे मारकर वहाँ से भागने लगती है। फिर ऑसवर्ल्ड ऑक्स से उसका पीछा करने के लिए कहता है। ऑक्स जेना का पीछा करने लगता है और जेना कार को स्टार्ट करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, ऑसवर्ल्ड यहाँ पर आकर उसे शूट करके ख़त्म कर देता है और फिर ऑक्स कार में जाकर उसे खाने लगता है। फिर ऑसवर्ल्ड सभी लाशों के छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।